हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे रात की आप दोनों की फीलिंग, क्या कुछ चेंजेस आए आपके एक दूसरे के फीलिंग्स में, थॉट्स में, ठीक है। क्या कुछ आप अलग कुछ सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। आपको एकदम मैं गाइस बोलती हूँ, आप ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर रीडिंग देखते हो ना तो डेफिनेटली रीडिंग पॉजिटिव आती है, ठीक है। और रीडिंग का पॉजिटिव आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ आपके वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो एनर्जीज यहाँ पे सेंड करोगे ना गाइस, वैसे ही एनर्जीज निकल के आती है, ठीक है। और यस, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझे मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, देखो हम जब लाइव करते हैं, लाइव में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से कम रहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं। तो ये कलेक्टिव्स बहुत ज़्यादा कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो डिफरेंसेस बहुत रहते हैं। मतलब हर एक पॉइंट एक्यूरेट आपके साथ मैच नहीं हो सकता है, जो कि अगर हम लाइव में करते हैं तो लाइव में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती रहती है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, मतलब बहुत सारे एनर्जीज रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमको क्लियर चांसेस नहीं रहते, ठीक है। लेकिन जब आप पर्सनल रीडिंग कराते हो, अगर आपकी कुछ मेजर प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मतलब रीडिंग आपके साथ हर एक रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाते हो तो आपको डेफिनेटली उसमें आपका प्रॉब्लम का सही आंसर मिल जाता है कि आखिर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, कब तक ले सकते हैं, फ्यूचर में लेंगे भी कि नहीं लेंगे, आपकी उनके साथ डेफिनेटली शादी होगी कि नहीं होगी, आपको वेट एंड वॉच कितने सालों तक करना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ आपको समझ में आता है पर्सनल रीडिंग में, जो कि रियल वो सिर्फ आपका होता है, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेटली इतने प्रॉब्लम्स अगर ऐसे आपको जानने हैं, आपके ये सवाल है, तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग करवाइए, ठीक है। और मैं जैसे कि बोलती हूँ, मेरे चार्जेस अभी बहुत कम हैं, क्योंकि अगर आप बाकी टैरो रीडर्स को देखो जाके आपको पता चलेगा उनके चार्जेस कितने हाई है, ठीक है। तो मेरे चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप चाहो तो मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा के ले सकते हो, नहीं तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से करवा के लो। लेकिन जो आपके दिल में जो डाउट है ना, वो क्लियर करवा लो, ताकि आप स्ट्रेस और टेंशन में ना जियो, ठीक है। इंसान का पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ हमारा माइंड खराब होते जाता है, ठीक है। और आपको ये रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखना है, ताकि आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस निकल के आए, ठीक है। तो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको याद रखना है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, आपको उस वक्त का मैसेज मिलेगा, वो कि आपको हेल्प करेगा आपके इस रिलेशनशिप में कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। एक कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस, बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। आपके ऊपर है कि आपके दिल को क्या फील होता है, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है। भले रात भर आपने कितना भी कुछ भी सोचा हो, आपको इस वक्त एकदम 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 पॉजिटिव सोचना है अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है। और यस, इसके बाद हम टैरो से भी चेक करेंगे नियर फ्यूचर एक्शन क्या कुछ आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताया कि ये रात को अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, और इनके पार्टनर इनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ बदलाव आए इनके फीलिंग्स में, थॉट्स में। हमें ट्रू गाइड करे, ट्रू मैसेजेस दे। आप चाहो तो 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाओ, देखो गाइस, पहला ही इतना बड़ा मस्त हार्ट बन चुका है, वो भी 3-3। वाओ, लाइन में तीनों हार्ट आ गए। आई एम सो हैप्पी। तो यस, आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्यार से याद कर रहे थे, उनसे मैं गया, यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है एकदम अच्छा एक पर्सन बन चुका है, जिसको कि आप बहुत ज़्यादा देख रहे थे। हो सकता है आपने उनके बहुत ज़्यादा पिक्स देखे हैं रात को, उनकी वीडियोज़ देखी है, उनके सोशल मीडिया चेक किए हैं, और यस, क्लियरली नज़र है आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा था कल रात को उनके लिए, ठीक है। यस, और आप बहुत ज़्यादा पास की यादों में खोए हुए थे, याद कर रहे थे।
आपके पार्टनर किस तरह से आपसे बातें करते थे, किस तरह से आपको हैप्पी रखते थे, उनका लुक आपको, उनकी ब्यूटी, उनका लुक, जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और यस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स नज़र आ रहे हैं मुझे, आप उनका बहुत सारी पिक न देखते हुए और वीडियोस को चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और यस बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं थे कल आप, और ये थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन बुरा नहीं सोच रहे थे, बस ये कि थर्ड पार्टी क्यों नहीं मानती इस रिश्ते के लिए, क्यों नहीं आपको परमिशन देती, या फिर शादी के लिए क्यों नहीं रेडी होती है। और अगर किसी के मतलब घर को जैसे कि आपका अफेयर है और आपके उनके मम्मी पापा को समझ में आ चुका है, इसकी वजह से उन्होंने आपको एक दूसरे से अलग किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों ये मम्मी पापा आपको समझ नहीं पाते, और अगर समझ पाते और हमको करने देते एक दूसरे से शादी, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप इस तरह से मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप डेफिनेटली उनको बात करना चाहते हो। कल मतलब आपका दिल भी किया था उनको कॉल मैसेज किया करने का, आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर उनको मैसेज करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद आपने शायद अपने आप को रोक लिया हो, कुछ लोगों ने मैसेज कर भी दिया हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे मतलब मैसेज सेंड होने के वाइब ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यस कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी को सोच के, थर्ड पार्टी के बारे में सोच के फिर एक्शन नहीं लिया है, इस तरह से भी है यहाँ पे, ठीक है। और यस आप थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन कुछ बुरा नहीं सोच रहे थे, बस उनके बारे में सोचे जा रहे थे कि अगर वो मान लेते तो हमारा ये रिश्ता कितना अच्छा होता था, इस तरह से, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, आप अपने पार्टनर के लुक को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और आपका दिल बहुत कर रहा था, ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किया है। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि एक भी नेगेटिव थॉट कल रात को आपके माइंड में नहीं था, ठीक है। और यही मैं आपसे हमेशा चाहती हूँ, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, आप दिल से अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। हम देखेंगे एंड में कि आपका नियर फ्यूचर क्या एक्शन आ रहा है इस रिलेशनशिप में। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है आज की, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की देखें ना, आपके पार्टनर गाइस डेफिनेटली रात को आपके साथ इस रिश्ते की बिगिनिंग करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं लिटरली बोलूँ कि वो ना आपसे इतने लॉयल है, उनकी फीलिंग्स आज तक आपके लिए कभी भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है, कभी कहीं पे ट्रांसफ़र हुई ही नहीं है फीलिंग। मतलब वो थर्ड पार्टी ने कितना भी उनको डोमिनेट किया हो, तकलीफ दी हो, टॉर्चर किया हो, आपके बारे में बुरा भला कहा हो, अलग अलग मतलब क्या बोलते, अलग अलग रिश्ते उनको दिखाए हो, उनके लाइफ में किसी और को एंटर कराने की कोशिश की गई हो, लेकिन उन्होंने किसी के बारे में अपने दिल में ना कुछ एंटर होने ही नहीं दिया है। वो नहीं चाहते कि कोई आपकी जगह उनके दिल में ले। वो मतलब मुझे इस तरह से भी नज़र आ रहा है कि शायद इनके पेरेंट्स उनको प्रेशर कर रहे हैं किसी और से, और रिलेशनशिप मतलब रिश्ता स्टार्ट वार्ट करने के लिए इस तरह से, लेकिन वो उनसे झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब इस तरह से है कि उन्होंने इस तरह से कहा होगा, इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे कि नहीं, अगर मैं उसके साथ नहीं करूँगा शादी तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगा या करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं बिना शादी का रहूँगा, मैं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जाऊँगा, मैं उसी से शादी करूँगा, नहीं तो अकेला ऐसे ही रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, जो आपका पार्टनर है, इस तरह से, ठीक है। तो अपने आप को मतलब सेव करते हुए आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर की बात नहीं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, मतलब अगर कोई मैरिड कपल है, मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो अपने वाइफ हस्बैंड को, अगर इनको ज़रा सा भी आपके बारे में हिंट भी है या डाउट भी है ना, तो फिर भी अगर वो आपके लिए कुछ बुरा भला बोल रहे हैं ना, तो उनको डांट रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देख मेरे मतलब ना तो कांटेक्ट है, ना तो बातचीत है, ना तो कभी कॉल करता है, मैसेज करता है या करती है, और मतलब क्यों मुझे इससे परेशान कर रही है, मत कर, जीने दे मुझे, इस तरह से उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कोई लड़की है तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो बोल रही है कि देखो मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, ये गाली गलौज भी अगर ये लड़की है तो उसके साथ हो रही है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड ले रही है और क्लियरली बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, और आपके लिए मतलब बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं सामने वाले, तो वो आपको नहीं बोलने दे रही है इस तरह से। तो इसकी वजह से भी इनका शायद प्रेशर वर्ड बढ़ गया थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी की वजह से। अगर ये हस्बैंड है इनके, तो इनके झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। अगर इनको ज़रा सा भी आपके बारे में हिंट है तो, और अगर नहीं तो किसी और के लिए, मतलब जहाँ पे है आपके, किसी और के सामने आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो आपका इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है। तो यस डेफिनेटली मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक रात को आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे थे, सेलिब्रेशंस करने के बारे में सोच रहे थे, और यस हो सकता है कि दिवाली में इनका कॉल मैसेज आपको कम से कम हैप्पी दिवाली तो आ ही जाएगा, इस तरह से फीलिंग आ रहा है, क्योंकि आपके साथ सेलिब्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, और हैप्पी भी नज़र आ रहे हैं उनको, मतलब यकीन है ये रिश्ता डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा।
इनका दिल, जैसे कि आपका दिल कर रहा था इनको कॉल मैसेज करने का, बात करने का, फिजिकली अट्रैक्शन तो कमाल का है। आप देखो कितने मतलब फिजिकली अट्रैक्शन ऐसा है ना, ये आपको आँख बंद जब करते हैं रात को सोने के टाइम पे, तो सबसे पहले आँख बंद करते ही आप इनके सामने इस तरह से फ्लक्चुएट हो जाते हो, इस तरह से आ जाते हो, आ गए इस तरह से। और इनको ये पता रहता है, इनकी आँख बंद होती है तो आप इनके माइंड में स्टार्ट हो जाते हो, मूवी चलने लगती है आपके पास की, आपके यादों की, आपके बातों की। आपको लिटरली ये सुन पाते हैं, मतलब आपकी बातचीत भी नहीं हो रही लेकिन फिर भी आपको सुन पाते हैं इस तरह से, और हैप्पी हो जाते हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है, स्माइल कर रहे हैं इस तरह से भी नज़र आ रहा है। और ना यस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स इनकी डेवलप हो रही थी कल रात को। ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं और किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, स्ट्रक है बहुत ज़्यादा, आपकी यादों में अटके पड़े हैं और किसी को बोल रहे हैं यार मुझे कुछ कर, या तो मुझे ऐसा कुछ बता दे तरकीब कि उसको मैं कम्प्लीटली भूल जाऊँ, और अगर मैं भूल नहीं जाता तो मुझे ऐसा कुछ कर कि वो मेरे लाइफ में वापस आ जाए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। ये शायद इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको एकदम ना ऐसे जब आपकी याद बहुत सताती है ना तो इस सर को ऐसे क्या बोलूँ अब मैं, ऐसे दबा के सोते हैं, जैसे तकिए में दबा के सर को इस तरह से सोते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, आपकी यादों की वजह से इनको रातों रात भर नींद भी नहीं आती है। ठीक है, लेकिन यस रात को अच्छा सोच रहे थे, फिजिकली अट्रैक्शन, शायद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करके कुछ किया भी हो, जैसे कि होता है ना कुछ इमेजिनरी, ऐसा इस तरह से कुछ किया भी हो, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। ठीक है, आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा ही सता रही थी कल रात को। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड कर लिया है गाइस, ये दो थॉट्स में जो कंफ्यूज थे ना, इनका कंफ्यूजन अब कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ये नियर फ्यूचर आपके लिए डेफिनेटली एक्शन लेना चाहेंगे और आप इनकी फीलिंग लॉयल है, आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे। ठीक है, और यस उनको शायद आपका डर लग रहा है या आपसे ही डर रहे हैं, मुझे तो इस तरह से नज़र आ रहा है। शायद इन्होंने आपको ना पास में एफर्ट भी डाले, शायद खुद होकर कांटेक्ट भी किया है, बात भी की है, लेकिन आप ही ने कुछ उनको उल्टा सीधा कह के या फिर कुछ दीवार आप ही ने खड़ी कर दी है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम एक्शन लेने से कतरा रहे हैं, इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। आप ही ने कुछ बोल के रखा है ना, जिसकी वजह से इनको लगता है क्या फ़ायदा, अभी बात भी करने जाऊँगा तो फिर से वही सुनना पड़ेगा, इसके लिए शायद वो एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन बहुत दुखी है, दुखी इसलिए कि रिश्ता स्टार्ट नहीं हो पा रहा है आपकी उस बात की वजह से जो आप उनसे मनवाना चाहते हो, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, यस डेफिनेटली इस रिश्ते का मुझे ना रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ स्ट्रांगली, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। और यहाँ पे नंबर की बात करूँ, नंबर 2 है, यहाँ पे 0 है, 7 है, 8 है, 5 है, 3 भी है। ठीक है, इनिशियल्स देखते हैं, इनिशियल्स है यहाँ पे बी, स्ट्रांगली बी है, एल है, ओ है, ए है, सी, पी, एस, के, ठीक है, जेड भी है, 2 भी, मतलब 2 जैसे मैंने बोला तो 2 है या जेड भी वो आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, और ये बहुत सारी बटरफ्लाइज है आज यहाँ पे, खुशियाँ बहुत है, फ्रूट्स बहुत है, इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यस अब हम ना टैरो से चेक करते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, आपको बस हैप्पी रहना है, देखते हैं हमारी रीडिंग टैरो से रेजोनेट होती है क्या। ठीक है, क्योंकि हमने कैंडल वैक्स अभी की है, टैरो से क्या कुछ निकलता है हम वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको फिर से ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, गाइड करे यूनिवर्स हमें बताए कि कल रात इन दोनों की एक दूसरे के लिए क्या कुछ फीलिंग्स थी, ट्रू गाइड्स करें, हमको ट्रू मैसेजेस दें। ठीक है, हम चेक करते हैं टैरो से क्या निकलता है। देखो मैंने बोला था ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या आप दोनों की फीलिंग्स है, देखो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपके पार्टनर आपको, जैसे कि मैंने बोला डेफिनेटली इस रिश्ते के रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, किस्मत का पहिया घूमते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि सारे कार्ड्स आपके सामने हैं, जैसे कि मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि आप दोनों फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, शायद आप कम लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, आपके पास आने के बारे में सोच रहे थे, शायद जैसे कि उन्होंने कुछ किया भी है आपको इमेजिन करके, जो कि हमने कैंडल वैक्स में भी देखा है। रियूनियन का कार्ड आ चुका है, द सन है यहाँ पे, दो थॉट्स में जो कन्फ्यूजन था उनका वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपको बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है। और जैसे कि हमारे कैंडल वैक्स में ये भी निकल के आया था कि जो कि कोई दीवार है जो आपने खुद ने खड़ी करके रखी है। ठीक है,
तो जब ये दीवार आप कम करोगे, हटाओगे, ये कंडीशंस आप कम करोगे, तो आपका रीयूनियन डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। किस्मत का पहिया आपके लिए घूम रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यस, हैप्पी हो जाए आपको, आपका डेफिनेटली रीयूनियन होने जा रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। और यस, मुझे मतलब बहुत हैप्पी फीलिंग आ रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने कैंडल वैक्स और टैरो दोनों एक साथ किया है और दोनों ही रीडिंग रेजोनेट हो गई है, सेम टू सेम आई है, ठीक है। तो यस, इसका मतलब यही होता है कि आपका रीयूनियन बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यस, अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए जिसकी भी रीडिंग निकल के आई है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले किसके साथ रेजोनेट हुई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।